तो जब हम फुटबॉल में हॉट टॉपिक्स की बात करते हैं, बैलन डोर उनमें से एक है। अब बैलन डोर जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं फ़ैन बेस, क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर पे एक स्टैम्प लगने वाला है कि भाई ही इज़ द बेस्ट प्लेयर। और अगर बैलन डोर कोई प्लेयर जीतता है तो भाई एक मतलब शान वाली बात हो जाती है कि हाँ यार इस प्लेयर ने बैलन डोर जीता है। तो बैलन डोर का जब हम नाम सुनते हैं तो दो नाम जो हमारे दिमाग में आते हैं वो ऑब्वियसली लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। लेकिन एक चीज़ जो शायद आप लोगों को नहीं पता होगी बैलन डोर के बारे में, अगर बैलन डोर फेयर होता तो हर साल वो किसको मिलता। तो इस चीज को समझने के लिए हमको पहले बैलन डोर के बारे में कुछ चीजों को जानना पड़ेगा। तो फ्रांस फुटबॉल, जो कि एक फ्रेंच स्पोर्ट्स मैगजीन है, 1956 से हर साल बैलन डोर को कंडक्ट कराती आ रही है। और 1956 से लेके आज तक बैलन डोर जो है हर साल उस साल का जो बेस्ट प्लेयर होता है उसको दिया जाता है। अब उसका वोटिंग क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे बैलन डोर का रूप बदला है सालों साल, कौन कौन उसके विनर रहे हैं, उस पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, तो लिंक आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। लेकिन उस वीडियो में मैंने एक चीज मेंशन करी थी कि 1956 से लेकर 1994 तक सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स ही एलिजिबल थे बैलन डोर जीतने के लिए। यही कारण है जिसकी वजह से मैराडोना और पेले को आज तक एक भी बैलन डोर नहीं दिया गया है। 1995 में इस रूल को चेंज कर दिया गया कि यूरोपियन फुटबॉल में जो भी प्लेयर खेल रहा है वो किसी भी कंट्री का हो, वो एलिजिबल हो जाएगा बैलन डोर के लिए। जिसकी वजह से 1995 में एसी मिलान के लिए खेल रहे लाइबेरिया के जॉर्ज वेया फर्स्ट नॉन यूरोपियन बैलन डोर विनर बने। और 2007 में इसको पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया कि आप दुनिया में कहीं पे भी किसी भी लीग में खेल रहे होंगे, आप बैलन डोर के लिए एलिजिबल हैं। तो सवाल यह है कि अगर 1956 से पूरी दुनिया के लिए बैलन डोर खोल दिया जाता, या साउथ अमेरिकन को भी एक फेयर चांस दिया जाता उस टाइम पे, ब्राजील और अर्जेंटीना के प्लेयर्स को, और जो बैलन डोर विनर्स की लिस्ट है वो हमको कैसी दिखती। तो इसकी क्लैरिफिकेशन खुद फ्रांस फुटबॉल ने दी थी कि 1956 से ही अगर बैलन डोर को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया जाता तो हर साल विनर कौन होता। तो आइए एक बार उस लिस्ट पे नजर डालते हैं। तो 1956 से 1994 तक 39 बैलन डोर्स में से 12 ओकेजन्स पे ऐसा होता कि आपको एक अलग विनर देखने को मिलता। तो ब्राजीलियन ग्रेट्स जैसे पेले, गरिंचा और रोमारियो को तो मिलता ही बैलन डोर, उसमें कोई डाउट नहीं है। डिएगो मैराडोना 2 बार बैलन डोर के विनर बनते, अलॉन्ग साइड मारियो केम्पेस, जिनको भी बैलन डोर का विजेता घोषित किया जाता 1978 में। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है इस पूरी लिस्ट की, अगर आप नजर डालेंगे तो पहले आज की तारीख में लियोनेल मेसी के बराबर होते 7 बैलन डोर टाइटल्स के साथ। तो पहले जीतते बैलन डोर 1958 में, 59 में, 60 में, 61 में, 63 में, 64 में और 1970 में। तो ये रही आपके सामने लिस्ट कि अगर पूरी दुनिया के लिए बैलन डोर खोल दिया जाता तो कौन से प्लेयर्स थे जो एक्चुअली डिजर्व करते थे उस साल जीतना ये अवार्ड। तो पहले का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 62 में जोसेफ मैसोपुस्ट की जगह जीतते गरिंचा, केविन कीगन की जगह जीतते मारियो केम्पेस 1978 में, बेलेनोव और मथाउस की जगह मैराडोना जीतते 86 और 90 में, और रिस्टो स्टोइचकोव की जगह जीतते रोमारियो 1994 में। तो क्या लगता है आपको कि फ्रांस फुटबॉल, जिन्होंने खुद ने एक्नॉलेज कर लिया है कि ये एक्चुअल विनर्स होने चाहिए थे इन सालों में बैलन डोर के लिए, अगर फेयरली अवार्ड किया जाता है इसको, तो क्या इनको एक ऑनररी बैलन डोर दे देना चाहिए इन प्लेयर्स को कि भाई ऐसा नहीं है कि हम बाकी विनर से छीन रहे हैं, जो ओरिजिनल विनर्स हैं उनसे छीन रहे हैं, लेकिन आप भी डिजर्व करते थे उस साल जीतना। और अगर ऐसा होता है तो आज की तारीख में पेले और लियोनेल मेसी दोनों 7 बैलन डोर्स के साथ सबसे ज्यादा बैलन डोर जीतने वाले प्लेयर्स होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मुझे अपने थॉट्स बताएं आपको क्या लगता है, और आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड पीस।